नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मुग़ल सल्तनत के बारे में। मुग़ल सल्तनत के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और इसी से ही मुग़ल सल्तनत से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे। मुग़ल सल्तनत से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं इसी संक्षिप्त चर्चा से सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। मुग़ल सल्तनत की शुरुआत होती है जब 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, जिसमें बाबर जो है विजयी होता है। उसी के तत्पश्चात बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी 1526 में। तो सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर ने सबसे पहले पानीपत का युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी से और उसमें विजय प्राप्त की। और खानवा का युद्ध लड़ा। बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा। राणा सागा से इनका युद्ध हुआ, जिसमें फिर से बाबर की विजय हुई और बाबर ने ही बाबरनामा की रचना की। इसकी बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबर ने। और खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने लड़ा था और पानीपत का युद्ध बाबर ने लड़ा था 1526 में और बाबर ने ही मुग़ल सल्तनत की स्थापना की 1526 में। बाबर के पश्चात उनका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं गद्दी के पर बैठा 1530 से 1540 तक और उसके बाद 1555 से 1556 तक हुमायूं गद्दी पर रहा। हुमायूं ने अपने कार्यकाल में कई युद्ध किए, जिसमें से प्रमुख है कन्नौज का युद्ध। हुमायूं ने लड़ा था 1539 में। 1539 में कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध लड़ा था 1540 में। दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। इन दोनों युद्धों में हुमायूं हार गया था और शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और लेकिन यदि पूछा जाए कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना पूछा जाए किसने की थी तो उस गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अब हुमायूं के पश्चात आए थे अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक चला था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक चला था। अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। कब लड़ा था? 1556 में और हेमू और अकबर के मध्य में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। कौन सी घाटी? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर को विजय मिली थी। और यदि पूछा जाए कि अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा था तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? यदि पूछा जाए फतेहपुर सीकरी की स्थापना तो भी अकबर ने की थी। अकबर से संबंधित और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। बुलंद दरवाजा की स्थापना भी अकबर ने की थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में, इसकी भी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है अकबर के बारे में, जैसे जजिया कर की समाप्ति भी अकबर के द्वारा ही की गई थी 1564 में। और मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत भी अकबर के द्वारा की गई थी। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत भी अकबर के द्वारा ही की गई थी। ये अकबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अकबर के पश्चात आते हैं जहांगीर। और जहांगीर का शासनकाल चलता है मुगल वंश के अगले शासक है जहांगीर का शासन की शुरुआत होती है 1605 ईस्वी से 1627 तक। जहांगीर ने न्याय के जंजीर की स्थापना की तथा सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या भी जहांगीर ने करवाई थी। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या
अर्जुन देव की हत्या भी जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। इसके पश्चात जहांगीर के दरबार में एक इंग्लैंड का एक कैप्टन हॉकिंस जो है वो भारत आया था, जहांगीर के दरबार में भारत आया था। अब जहांगीर के पश्चात जो शासन होता है वो शाहजहां, जो जहांगीर के पुत्र थे, इनका शासन शुरू होता है 1627 से और चलता है 1658 ईस्वी तक। 1627 से 1658 ईस्वी तक शाहजहां ने विभिन्न इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें प्रमुख है ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है और लाल किला भी दिल्ली में स्थित है। इसके पश्चात एक इम्पॉर्टेंट कृति है इनका, मयूर सिंहासन का भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां के पश्चात जो शासन आता है, शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता है 1658 से। 1658 से इनका शासनकाल शुरू होता है और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे इनको जिंदा पीर के नाम से जैसे जाना जाता है, और आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब के विभिन्न नाम हैं, पहला है जिंदा पीर और दूसरा है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। मुगल वंश पूरी तरह से, एक तरह से समझिए कि समाप्त ही हो गया, बस नाम के राजा रह गए थे। अब औरंगजेब के पश्चात जो शासन आता है, औरंगजेब के पश्चात आए थे, वो आता है बहादुर शाह प्रथम का शासन आता है औरंगजेब के पश्चात। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल शुरू होता है 1707 से और 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम शासन करते हैं। बहादुर शाह प्रथम को ही शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, शाह आलम प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात शासन होता है जहांदार शाह का शासनकाल शुरू होता है 1712 ईस्वी से। 1712 ईस्वी से और 1713 ईस्वी तक मात्र 1 साल के लिए इनका शासन रहता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। अगला शासन आता है फर्रुखशियर का। फर्रुखशियर का शासनकाल जो है 1713 ईस्वी से शुरू होता है और 1719 ईस्वी तक फर्रुखशियर का शासन रहता है। 1713 से 1719 तक। फर्रुखशियर के पश्चात मुहम्मद शाह का शासन आता है। मुहम्मद शाह इनका शासन आता है 1719 से 1748 तक। मुहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, और जो 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था वो मुहम्मद शाह के समय में ही हुआ था। मुहम्मद शाह के पश्चात जो शासक आते हैं अहमद शाह का शासन जो है वो 1748 से 1754 तक चलता है। 1748 से 1754 तक चलता है अहमद शाह का शासनकाल। अहमद शाह के पश्चात आलमगीर का शासन आता है। आलमगीर का शासन 1754 से 1759 तक इनका शासन रहता है। 1754 से 1759 तक आलमगीर रहते हैं। आलमगीर के पश्चात शासन आता है अकबर द्वितीय का शासन नहीं आता है आलमगीर के पश्चात। आलमगीर के पश्चात शासन आता है शाह आलम द्वितीय का।
अकबर द्वितीय गलत है। शाह आलम द्वितीय का शासन आता है। अकबर द्वितीय आलमगीर के पश्चात शाह आलम द्वितीय जो है वो शासक बनते हैं और इनका शासन 1759 से 1806 तक इनका शासन रहता है। बक्सर का युद्ध जो उसकी 1764 में लड़ा गया था वो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही लड़ा गया था, जिसमें शाह आलम द्वितीय पराजित हुए थे और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके पश्चात शाह आलम द्वितीय एक पेंशन भोगी के रूप में शासन करने लगे। अब शाह आलम द्वितीय के पश्चात जिनका शासन आता है वो है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का शासनकाल शुरू होता है 1806 तक और 1837 तक अकबर द्वितीय का शासन रहता है। 1806 से 1837 तक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो प्रदान की गई थी वो किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा ही प्रदान की गई थी। अकबर द्वितीय के पश्चात जो अंतिम मुगल सम्राट बनते हैं वो हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है अकबर द्वितीय के पश्चात अंतिम मुगल सम्राट बनते हैं। इनका शासनकाल शुरू होता है 1837 से और 1857 तक चलता है। 1857 को जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है या 1857 की क्रांति कहा जाता है, उसी के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजी सत्ता के द्वारा इनको रंगून भेज दिया जाता है और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है और अंग्रेजी सत्ता पूरी तरह से भारत में कायम हो जाती है। तो ये रहा पूरा मुगल शासन जो कि बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक चलता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। जय हिंद।